हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को ना लें। जितना आपको मैच करती है उतना ही लीजिए। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, ओके, and we have the chariot, archangel Metatron, archangel Heniel. What else, divine, please guide me. The Empress, oh my god, okay. The Hermit, okay. What else? Renewal, balance, strength, the star, okay. बॉटम ऑफ द डेक में द, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर और यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गई है। ए पावर कपल, ओके। ये है एम्प्रेस और बॉटम ऑफ द डेक में आ गए हैं एम्परर। तो यहाँ पे किसी पावर कपल की कहानी निकल के आ रही है। एम्परर एम्प्रेस दोनों ही है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग यहाँ पे निकल के आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जब ये पावर में था ना, इंसान काफ़ी, इसके पास पैसा, पावर, ईगो, बहुत कुछ था। उस समय इस इंसान ने आपको बड़ी ही तीखी नज़रें दिखाई है, अपनी गुस्सैल आंखें दिखाई है, आपको बहुत ही ज़्यादा घमंड दिखाया है। आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे यही उम्मीद हो सकती है, क्योंकि थोथा चना बाजे घना। तो ये ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उछलने वाले लोग। अधजल गगरी छलकत जाए। जब घड़ा आधा भरा हुआ होता है ना तो बहुत छलकता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा नेम फेम मिल गया, थोड़ी सी ताकत मिल गई, स्ट्रेंथ मिल गई, इन्होंने सोचा भाई अब इनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इनकी तिरछी नज़रों का शिकार तो आप बहुत हुए हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अब इस इंसान को क्यों आपका बलिदान याद आ रहा है, कितना आपने सेक्रीफाइसेस किए इनके लिए, ये चीज़ें क्यों याद आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे षड्यंत्र था आपको निपटाने की, आपको ऊपर भेजने की, लेकिन ये तो ये कर नहीं पाए। वही इंसान आज घुरच रहा है, एक बिस्तर के अंदर पड़ा हुआ छटपटा रहा है। कोई बीमारी से बुरी तरीके से ये इंसान जूझ रहा है, जिसका कोई इलाज भी नहीं काम आ रहा है। और क्यों आपका ही चेहरा इसके सामने बार बार नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है कि इनके साथ सच्चाई से कौन था और इनका इस्तेमाल कौन कर रहा था। इस इंसान को अब समझ में ये चीज़ें आ रही हैं। जब वो बेबस है, कोई उसके पास सच्चा इंसान नहीं है, सब उसको लूटने खसोटने पे लगे, क्योंकि उसने आपके साथ यही किया था। जब पावर पैसा था तब आपको इसने अपने पावर पैसे का बहुत ईगो दिखाया, बहुत घमंड दिखाया। आप एक प्योर सोल होते हुए भी, क्योंकि आप एक स्टार हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, आपने सब कुछ सहा है। और इस इंसान ने
जितना हो सकता है आपको परेशान किया है। यहाँ तक कि ये इंसान ये चाहता था किसी तरीके से आपको निपटा दिया जाए, क्योंकि आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी शाइन, आपकी स्ट्रेंथ इस इंसान को जीने नहीं दे रही थी। इस इंसान का बैलेंस बिगड़ता था। जब आप शाइन कर रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ ऐसी थी कि इस इंसान ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं फीमेल हूँ, मैं इसलिए इस तरीके से बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मेल फीमेल की रीडिंग नहीं हो रही है। आप देख लीजिएगा जैसा आपको सूट करता है। तो इनका हमेशा बैलेंस बिगड़ता रहा आपकी शाइन के कारण, आपकी चमक के कारण। आप एक स्टार सीड हो। इनके हर चीज़ों का जवाब आपके पास ऐसा नहीं कि नहीं रहता था, हर सवाल का जवाब आपके पास था, पर आपने अपने मैनर्स को हमेशा आगे रखा, इनकी इज्जत की, बहुत सेक्रीफाइस किया इनके लिए। लेकिन आज इस इंसान को पता चल रहा है कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। अभी देख लेते हैं क्या ही घटना इनके साथ घटी और इन्होंने आपके साथ क्या किया। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत देर से सही और गलत का फ़र्क समझ में आ रहा है। इसी इंसान की बात हो रही है। हर किसी से यहाँ पे देखिए, इस इंसान ने अलग अलग तरीके का व्यवहार किया अपने पावर के मद में, अपने पैसे के मद में। गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया इसने। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान रहा है जिसे आपने दिल से सम्मान दिया, भरोसा दिया, समय दिया और जहाँ तक संभव था अपना सहयोग भी दिया। आपने उसके लिए कई बार अपने आराम, अपनी खुशी और अपने हितों का भी त्याग कर दिया। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जब उसे मदद की ज़रूरत थी तब आप उसके साथ हमेशा खड़े रहे। जब उसे सहारे की ज़रूरत थी तब भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके साथ चलते रहे। लेकिन उसी व्यक्ति के मन में धीरे धीरे एक अलग ही कहानी चल रही थी। धोखेबाज, मक्कार इंसान है ये, जो इस समय घुरच रहा है अपने बिस्तर में। वो बाहर से कुछ और दिखा रहा था और अंदर से कुछ और सोच रहा था। उसके मन में लालच था। उसे लगने लगा था कि जो आपका है उस पर उसका अधिकार होना चाहिए, इसीलिए तो आपको निपटाने की कोशिश उसने की। वो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं था, आपकी अच्छाई को, आपकी कमज़ोरी समझ बैठा था, क्योंकि आप उसकी इज्जत करते थे, हेल्प करते थे उसकी, पर उसे लगता था कि ये तो आपका फ़र्ज़ है, आप क्या ही करोगे, है ना, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। और यहाँ पे देखिए, मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटकाए थे। जब ये अपने फुल पावर में था, बहुत सारी बाधाएं आपके रास्ते में डालने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए ये बदनामी भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे बहुत बदनामी की भी वाइब आ रही है। कुछ के लिए यहाँ पे धोखा है और कुछ के लिए कुछ संपत्ति का विवाद और कुछ के लिए यहाँ पे भावनात्मक विश्वासघात भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उस समय शायद आपको बहुत दुख हुआ था, आपके सैक्रिफाइसेस को समझा नहीं गया। आप बार बार सोचते रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो केवल अच्छा ही किया था, मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा। ये आप खुद से सवाल कर रहे थे एक समय पे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज की जो एनर्जी है वो क्या कह रही है, समय का चक्र घूम चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे समय का चक्र पूरी तरह घूम चुका है पहिया। जिस इंसान ने आपको दर्द दिया था वो आज अपने जीवन के ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। भोजन है पर खा नहीं सकता, पैसा है पर इलाज, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। इस तरीके से ये इंसान कर्मा भुगत रहा है कि इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से बयां भी नहीं कर पाती। जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, सब कुछ है लेकिन सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इसके जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शांति है ही नहीं। धन होते हुए भी धन काम नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट न्याय चल रहा है यहाँ पे। संपत्ति हो सकती है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि जब संपत्ति थी, धन था, तो मद में चूर था ये इंसान। तो लोग आसपास हो सकते हैं लेकिन सच्चा साथ नहीं है किसी का भी। और सबसे बड़ी बात, उसका मन उसके अपने कर्मों से ही हार चुका है। यहाँ एक बहुत गहरी बात
मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इंसान किसी का दिल दुखाता है, किसी के त्याग को भूल जाता है, किसी की अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाता है, तब वो सोचता है कि उसे जीत हासिल कर ली। तब वो सोचता है ना कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन असली हिसाब बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। जब ये व्यक्ति अपने ही विचारों का कैदी बन चुका है, आज ये जो व्यक्ति है अपने ही विचारों का कैदी बन चुका है, ओवर थिंकिंग चल रही, रात भर नींद नहीं आती, लेकिन रात भर नींद आती है लेकिन चैन नहीं है। चैन नहीं है तो नींद ही कहाँ से आएगी? ना नींद आ रही ना चैन है, दोनों ही नहीं है। लोगों से बात करता है लेकिन मन खाली खाली रहता है। अपना पाप सामने प्रकट हो रहा है, हंसने की कोशिश तो करता है लेकिन अंदर अपराध बोध बैठा हुआ है, गिल्ट। और यही कारण है बार बार उसे आपका चेहरा याद आ रहा है। ये जो भी इंसान है इस समय बहुत मुसीबत में है, और मुसीबत के समय इसे गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि इसने आपके साथ बहुत घटिया व्यवहार किया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर आपका ही चेहरा क्यों? यहाँ पे उसे आपका ही चेहरा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आप उसके जीवन में उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने बिना स्वार्थ के उसका भला चाहा था। इसीलिए आपका चेहरा याद आ रहा है। आपकी नीयत साफ थी इस इंसान के लिए, आपने जो किया दिल से किया था, आपने जो दिया बदले की उम्मीद रखकर नहीं दिया था, और आज वही बात उसे अंदर से तोड़ रही है। किसे इसने दुखी कर दिया, किसे इस इंसान ने ईगो दिखा दिया, आज इसे ये बातें रह रह के याद आ रही। आपका चेहरा याद आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि जब बाकी लोग दूर हो गए थे तब आप साथ थे उसके। उसे ये भी याद आ रहा है कि जब वो मुश्किल में था तब आपने उसे संभाला था। उसे याद आ रहा है कि आपने उसके लिए कितने त्याग किए थे, लेकिन उसने उन सब का बदला क्या दिया आपको, ये उसे सारी चीज़ें जैसे रिकॉल हो रही हैं। संदेह दिया, लालच दिया, षड्यंत्र दिया, विश्वासघात दिया, यही आपको दिया। यहाँ पे किसी की बीमारी या तकलीफ़ पर खुशी मनाने की बात नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी के दर्द में आनंद लेने की भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये बात मुझे फील हो रही कि जीवन इंसान को उसके कर्मों का आईना ज़रूर दिखाता है, वो चीज़ों से कोई बच नहीं सकता। मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति आज अपनी स्थिति से बहुत परेशान है। कुछ लोगों के मामले में ये शारीरिक कमज़ोरी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, परिवार का साथ छूट जाना भी मुझे दिख रहा है। इसके परिवार से इसका साथ भी छूट गया इस इंसान का। ईगो है ना, तो ईगो प्रेम को ख़त्म कर देता है। ईगो इंसान के बीच में रिश्तों को ख़त्म करता है, प्रेम को ख़त्म कर देता है। लेकिन जो भी स्थिति है उसने इस व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर दिया है, और अब वो पहली बार अपने अतीत को ईमानदारी से देख रहा है, अपने गिरेबान में झांक रहा है कि मैंने क्या कर दिया है। उसे समझ आ रहा है कि गलती कहाँ हुई, और ये भी इंसान समझ रहा है कि जिस व्यक्ति को उसने कमज़ोर समझा था वही वास्तव में मजबूत था, वही उसके लिए खड़ा था। जिसे सबने दबाने की कोशिश की थी वही नैतिक रूप से उससे कहीं ऊंचा था। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उसके पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसे गलत सलाह दी थी, मैनिपुलेट किया गया था। उन्होंने उसके कान भरे थे आपके खिलाफ। जो इस समय बीमार होकर घुरच रहा है ना, उसके कान किन्हीं लोगों ने आपके खिलाफ भरे थे। उन्होंने उसे लालच दिखाया था, उसे ये विश्वास दिलाया गया था कि आपका नुकसान करके वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे लोग, बड़े कान का कच्चा इंसान ही हो सकता है, लेकिन आज वही लोग उसके किसी काम नहीं आ रहे हैं। जिसने कान भरे वो ही दूर हो गए। जब इंसान मुश्किल में होता है तब उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन केवल फ़ायदा उठाने आया था उसके जीवन में। और अब उसे दिखाई दे रहा है कि आपने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, आपने केवल साथ दिया था उसका। एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, कई बार वो अकेले बैठकर पुरानी बातें याद कर रहा है। ये कोई इंसान जो है आपके लाइफ में, कुछ शब्द, कुछ घटनाएं, कुछ चेहरे बार बार उसके सामने आते हैं,
और उसमें आपका चेहरा सबसे ज़्यादा उसे क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि आपकी सोल ने उसके साथ छल नहीं किया था, आपका मन साफ था। यहाँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप में से कई लोग अभी भी उस पुराने दर्द को पकड़े हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप आज भी सोचते हैं मेरे साथ जो हुआ उसका न्याय कब मिलेगा। आप यहाँ पे जस्टिस का वेट कर रहे हो। न्याय हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा हम सोचते हैं। कई बार सबसे बड़ा न्याय अदालत में नहीं, इंसान की सोल के भीतर भी होता है। पश्चाताप का न्याय, बहुत पश्चाताप होता है, बहुत गिल्ट होता है, ये भी एक न्याय ही है जो इंसान को अंदर तक तोड़ता है। जब उसका अपना मन उसे दोषी मान लेता है ना, तब उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती है। आज यही स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति अपने कर्मों के रिजल्ट को महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि उसने किसे खो दिया है, उसने किसका दिल दुखा दिया है, ये भी सोच रहा है। वो समझ रहा है कुछ रिश्ते और कुछ लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। आपके लिए मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस भी मिल रही है कि अब पीछे मुड़कर मत देखिए। आपको ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, जो हुआ सो हुआ। जिसने आपको चोट पहुँचा दी उसका हिसाब समय और कर्म पर आपको छोड़ देना है। आप अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पे, अपनी शांति, अपने भविष्य पे आपको रखना है, ना कि उस इंसान के बारे में सोचना है। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। आपकी एनर्जी पहले से मजबूत दिखाई दे रही है। आपने दर्द सहा है लेकिन टूटे नहीं हो। आपने विश्वासघात देखा है लेकिन आपने स्वभाव को नहीं बदला। आप जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। आपने अन्याय सहा लेकिन अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए यूनिवर्स आपके साथ 24/7 है। जो आप मैनिफेस्ट कर दोगे वो होना ही होना है। जिस व्यक्ति ने कभी आपके त्याग को महत्व नहीं दिया, आज वही व्यक्ति उन त्यागों की कीमत समझ पा रहा है। जिसने कभी आपकी उपस्थिति को साधारण समझा, आज वही आपकी अनुपस्थिति का भार महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी आप उसके पास नहीं हो तो उसे बहुत भार महसूस हो रहा है। जिस चेहरे को उसने कभी अनदेखा किया था, यानी आपके, आज वही चेहरा उसकी यादों में बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि सत्य को देर से ही सही लेकिन पहचान मिल रही है उसे। यहाँ पे आपका सम्मान देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर यहाँ पे सम्मान और वो सुख दे, आप जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही। और यहाँ पे ईश्वर आपको एक वरदान भी दे रहे हैं कि आप इतने सच्चे इंसान हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में आप डिज़र्व करते, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे जो मुझे एक बात नज़र आ रही है, काफ़ी मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, हाई प्रिस्टेस, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हो। बहुत सारी कुछ चीज़ें आपके दिल में छुपी हुई हैं जो आप किसी से नहीं कहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये केवल पछतावे की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच की कहानी है जिससे ये व्यक्ति सालों तक भागता रहा। जब इंसान किसी के साथ गलत करता है तो शुरुआत में उसे लगता है उसने बहुत बड़ी चाल चल ली है, उसे लगता है सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे ये भी लगता है कि सच कभी भी सामने नहीं आएगा। लेकिन समय एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने धीरे धीरे खुलते हैं। आज वही किताब का एक पन्ना इस व्यक्ति के सामने खुल चुका है। एनर्जी यहाँ पे ये भी मुझे कह रही है, इस इंसान ने आपके दिल को जितना हल्के में लिया था, उतना ही भारी बोझ आज उसके अपने दिल पे आ चुका है। बाहर से वो चाहे जितना मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से लगातार उसे गिल्ट फील हो रहा है। कई बार व्यक्ति खुद से सवाल करता है, अगर मैंने उस समय ऐसा ना किया होता तो क्या आज मेरी ज़िंदगी अलग होती। ये इंसान खुद से बेड पे पड़े पड़े सवाल कर रहा है। अगर मैंने उस इंसान का सम्मान किया होता तो क्या आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। ये सवाल खुद उसकी सोल उससे ही कर रही है। अगर मैंने लालच की वजह रिश्ते को चुना होता तो क्या आज मैं इतना अकेला महसूस करता। ये बहुत अच्छी बात है, अगर उसे अपने अंदर से ये सवाल आ रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता।
भले ही समय लगा, लेकिन हाँ, आंखें तो खुली और हर सवाल का जवाब उसे उसी दिशा में ले जाता है जहां आप हो, आपकी तरफ। जब भी ये इंसान अतीत में जाता है, उसे अपने किए हुए काम याद आ रहे, कर्म याद आ रहे, वो उन मौक़ों को याद करता है जब आप उसकी मदद के लिए खड़े थे। उसे वो दिन याद आते हैं जब आपने बिना किसी लाभ के उसका साथ दिया था, लेकिन फिर उसे वो पल भी याद आ जाता है जब उसने आपके भरोसे को तोड़ा, आपको निपटाने की सोची, आपको ख़त्म करने की षड्यंत्र रचा इस इंसान ने। यही यादें उसकी सज़ा बन रही हैं इस समय ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ जहाँ ये व्यक्ति कभी कभी अपने आसपास के लोगों से भी निराश हो रहा है। जिन लोगों के लिए या जिनके कान भरने पे उसने आपको छोड़ा, जिन लोगों की बातों में आकर उसने आपके खिलाफ कदम उठाए, जिन लोगों के साथ मिलकर उसने योजनाएं बनाई आपके खिलाफ, आपको निपटाने की कोशिश की, षड्यंत्र रचा, आज वही लोग उसके सबसे बड़े दर्द का कारण बने हुए हैं। उसे समझ में आ रहा है कि स्वार्थ पर बने रिश्ते ज़्यादा दूर नहीं चलते। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है। स्वार्थ पे बने रिश्ते ज़्यादा दूर नहीं चलते। वो देख रहा है जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वे मुश्किल समय में उसके साथ खड़े ही नहीं हुए, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने खो दिया वो वास्तव में उसके जीवन का सच्चा शुभ चिंतक था। एक मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रही है। ये व्यक्ति बाहर से सामान्य दिख रहा पर अंदर ही अंदर लगातार अतीत में जी रहा है। पास्ट की सारी चीज़ें इसे रिकॉल हो रही हैं। कुछ लोगों के मामले में वो बार बार आपकी सोशल मीडिया, आपकी खबरों या आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग आपके बारे में दूसरों से पूछताछ करवा सकते हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। कुछ लोग चुपचाप दूर से देख रहे हैं कि आज आप कहाँ हैं और कैसे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने गिराने की कोशिश की थी वो आज भी खड़ा है। एनर्जी यहाँ पे ये भी बयां कर रही है कि आपकी मजबूती उनकी समझ से कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने सोचा था कि आप टूटोगे, आप हारोगे, आपके जीवन की रोशनी बुझा देंगे, ये आपको निपटा देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आप दर्द से गुजरे लेकिन और ज़्यादा मजबूत बन कर के निकले और यही बात इसे अंदर से हिला रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कई बार ये व्यक्ति रात के समय ज़्यादा बेचैन रहता है। दिन में ये खुद को व्यस्त रख लेता है लेकिन रात में मन की आवाज़ को दबा नहीं पाता। रात का सन्नाटा इस इंसान को उससे असली रूप में मिलवाता है, जो असली चेहरा वो अपना देखना नहीं चाहता, और उसी सन्नाटे में उसे अपने कर्म दिखाई पड़ते हैं। उसे आपकी आंखें याद आती हैं, उसे आपकी बातें याद आती हैं, आपका विश्वास याद आता है, आपका त्याग याद आता है, और सबसे ज़्यादा उसे याद आता है कि उसने उस विश्वास के साथ क्या कर डाला। कई बार ईश्वर किसी इंसान को तुरंत दंड तो नहीं देते, कई बार उसे समय दिया जाता है, उसे अवसर दिया जाता है, उसे समझने का मौका भी दिया जाता है। लेकिन जब हर बार गलत रास्ता कोई इंसान चुनता है तब जीवन स्वयं उसे रोक देता है और सोचने पे भी मजबूर कर देता है। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा है। उसकी रफ्तार रुक चुकी है, घमंड कमज़ोर पड़ चुका है, उसका आत्मविश्वास बुरी तरीके से डगमगा चुका है और पहली बार वो अपनी सोल की आवाज़ सुनने को मजबूर है। तो वक्त ऐसा होता है जब चाहे, ऐसे वक्त जब उठा के पटकता है तो उठने की भी ताकत नहीं छोड़ता। आप में से कुछ लोगों को जल्दी ही किसी अप्रत्यक्ष तरीके से ये पता चल सकता है कि ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है या आपके बारे में बात कर रहा है। किसी के द्वारा आपको संदेश भी मिल सकता है। हो सकता है कोई परिचित आपको ये चीज़ें बताए, किसी के थ्रू आपको ये मैसेज मिल सकता है। कोई पुरानी खबर आपके कानों तक पहुंच सकती है या फिर अचानक आपको उस इंसान की एनर्जी बहुत तेज़ी से आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि वो बार बार आपको याद कर रहा है। आपको वापस उसी पुराने दर्द में नहीं जाना है, यह आपके लिए गाइडेंस है। आपको ये जानकर केवल इतना समझना है कि सत्य कभी हारता नहीं।
अच्छाई का मूल्य देर से सही लेकिन साझा जरूर आता है, समझा जरूर जाता है। ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मूल्य देर से ही सही लेकिन यूनिवर्स उसको समझते हैं, उसे ज़रूर यहाँ पे मान्यता दी जाती है। और जिसने आपके त्याग को कभी महत्व नहीं दिया वही आज उन त्यागों की कीमत गिन रहा है। जिस दिन आपने रोकर ईश्वर से पूछा था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस दिन का उत्तर अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। जवाब आपको मिल रहे हैं सारे। आपको तोड़ने वाले लोग खुद अपने कर्मों के बोझ तले झुक रहे हैं और आपको गिराने की कोशिश करने वाले, आपको निपटाने की कोशिश करने वाले आज ये देख के हैरान है कि आपकी सोल पहले से कहीं ज़्यादा चमक रही है। आपकी जीत शोर मचाकर नहीं आई, आपकी जीत चुपचाप आई और यही जीत सबसे शक्तिशाली होती है। शोर वो लोग मचाते हैं, मैंने कहा ना, जो घमंडी होते हैं, जिनको अपनी बातों को शोर मचाना ही पड़ता है, बिना शोर मचाए उन्हें चैन नहीं मिलता। आप एक स्टार हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपकी ज़िंदगी रिन्यू हो चुकी है, जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आता है उस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपने जो किसी के लिए किया वो ज़िंदगी भर वही बैठ के सोचता रहेगा। आप बहुत आगे निकल चुके हो। आप क्योंकि आप किसी से लालच से जुड़ते नहीं हो, इसलिए आप उस चीज़ को याद भी नहीं रखते हो। आप तो कब का भूल चुके हैं उन चीज़ों को, पर कोई है जो भूल नहीं पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 13, 11 नंबर एंड 20 नंबर। ये कुछ नंबर है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर भी है। और अब हम कुछ यहाँ पे एज देखते हैं। यहाँ पे एज किसी की 41 हो सकती है एंड 52, 53, 47 एंड 49, 55, 53। ये कुछ यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आपके लिए आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, आप शाइन कर रहे हो क्योंकि स्टार का कार्ड ऑलरेडी है। बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो और ये आगे बढ़ते हुए जो लोग देख रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए ना, वो लोग आपसे थोड़ा जेलस है, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी दुआएं मिल रही है। ये इंसान जो इस समय छटपटा रहा है बिस्तर पे पड़ा हुआ, इस इंसान की दुआएं भी आपको मिल रही हैं। अपने गलतियों का इसे एहसास हो रहा है और ये इंसान आपको बहुत सारी दुआएँ अपनी तरफ से देता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी गलतियों का प्रायश्चित दुआएँ दे दे के कर रहा है ये इंसान। इल्यूज़न, देखिए इस इंसान के कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसके आँख से पट्टी खुल रही है, आपकी सेक्रीफाइस किसी को नज़र आ रही कि कोई इल्यूज़न में था, आपकी सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अब किसी के आँखों की पट्टी यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है। प्रिपरेशन, आपने अपनी ज़िंदगी में अब इतना प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ की आपने तैयारी की थी वहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ आपको मिल रही है। आपने प्रिपरेशन के साथ कुछ भी किया था, कोई जॉब, करियर या किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपके पास एक ऐसी कैचिंग पावर हो सकती है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी बुरा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच कर लेते हो। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो। आपके आसपास कोई नेगेटिविटी होती है तो आपको पता चलता है। गिफ्ट्स, आपके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, इसलिए आप स्टार सीड तो हो ही। आपके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है। किसी के अगर आप कहीं त्याग करते हो तो कभी भी आप उसका यानी कि फ़ायदा नहीं उठाते किसी इंसान का। बहुत मिसबिहेव आपके साथ पास्ट में किया गया है। मिसबिहेव करने वाले आज खून के आंसू रो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनमें से ये इंसान भी है जिस षड्यंत्र था आपको ऊपर भेजने का, वही इंसान आज बिस्तर पे अपना दम यानी कि रगड़ रहा है, घुरच रहा है और कोई बीमारी उसे लग चुकी है, जो काफ़ी परेशान है। धन रहते हुए यूज़ नहीं कर पा रहा, सामने खाना होते हुए खा नहीं सकता। इससे बड़ा कर्म क्या ही मिलेगा। और आपका ही चेहरा उसे सामने याद आ रहा है, क्योंकि आपने जो उसके लिए
इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए, उस समय उसने आपको घमंड दिखाया, लेकिन अभी याद आ रहा है, अपना मिसबिहेव वो याद कर रहा है। कभी इसने टीम वर्क किया था आपको बहुत घात पहुंचाने के लिए, आज ये उससे भी बुरी स्थिति में घुरच रहा है कहीं पे, तो अभी उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। डी, धनबाद, एच, हुबली, एंड बी, बंगाल, जी, गुजरात, नैनीताल, नागालैंड नैनीताल, उत्तराखंड, ओके। तो ये कुछ यहाँ पे झारखंड, ओके। ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। अभी हम मैंने प्लेसेस बताए हैं और अभी हम देखते हैं कुछ नेम भी निकल के आते हैं। तो किसी का नाम है यहाँ पे दिव्या हो सकता है, दिव्यांका किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे धीरू किसी का नाम हो सकता है, एंड हरीश किसी का नाम हो सकता है, हरलीन किसी का नाम हो सकता है, एंड उमेश किसी का नाम हो सकता है, उमेश, एंड किसी का नाम यहाँ पे विश्वजीत किसी का नाम हो सकता है, विभा किसी का नाम हो सकता है, भावना किसी का नाम हो सकता है, भावेश, एंड गौरव, गुंजन, और यहाँ पे नीरू, नितिन, निहारिका किसी का नाम हो सकता है, नीलेश किसी का नाम हो सकता है, नंदलाल किसी का नाम हो सकता है, एंड किसी का नाम यहाँ पे, अच्छा, जयपुर से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे किसी का नाम जयेश किसी का नाम हो सकता है, जयप्रकाश किसी का नाम हो सकता है, एंड जया किसी का नाम हो सकता है, जया, जुबीन किसी का नाम हो सकता है, जुवेदा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।